है, प्रश्न तो अभी रावलपिंडी का बाकी है, प्रश्न तो अभी 1947 का और 46 का बाकी है, 16 अगस्त 1946 का पार्टीशन का प्रश्न भी बाकी है, वो सारे प्रश्न बाकी हैं। इसके संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अछूतों के भगवान थे। उस स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या करने वाला 100 कौड़ी का आतंकवादी आपके बाबा का भाई अब्दुल रशीद, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपके उसके बारे में क्या मत हैं। क्या आप नाथूराम गोडसे की तुलना में अब्दुल रशीद को भी वही मानते हो, या अब्दुल रशीद वाकई आपकी नजर में भी गाजी है? गाजी अब्दुल रशीद, जिसने काफिर को जहन्नुम रसीद कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, जिसने दिल्ली के चांदनी चौक पर अपना उत्तरीय उतार कर अंग्रेजों की संगीन पकड़कर अपने सीने पर रखकर कहा था कि निरीह गरीब लोगों की ओर ये संगीन तानने की जरूरत नहीं है, गोली खाने के लिए ये सीना है, ये सीना। वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जब 70 साल का हो गया, जैसे वो आपका बाबा है ऐसे ही मेरा बाबा है। मेरा बाबा जब 70 साल का हो गया, बूढ़ा था, निमोनिया के कारण वो बीमारी भोग रहा था, तो आपके बाबा के भाई ने घर में आकर गोली मारकर हत्या कर दी। उनके मर जाने के बाद आप आश्चर्य करेंगे कि अब्दुल रशीद पर मुकदमा चला और अब्दुल रशीद छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी वकालत दो तरह से हुई। एक वकालत कोर्ट में चल रही थी और एक वकालत कोर्ट के बाहर चल रही थी। कोर्ट के बाहर चल रही वकालत में आपके बाबा उसकी वकालत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब्दुल रशीद मेरा भाई है और मैं बार बार ये कहूंगा कि श्रद्धानंद की हत्या वैमनस्य के कारण हुई है। श्रद्धानंद की हत्या अब्दुल रशीद ने नहीं की, नहीं की, नहीं की, ये आपके बाबा ने कहा। नमस्ते बंधुओं, एक बड़े कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, बढ़िया वक्ता हैं। उनकी वक्तृता बहुत तार्किक रहती है, बहुत उत्तम रहती है और मैं तो उनका बहुत बड़ा मुरीद हूँ, उनकी वक्तृता का, उनके काव्य का। डॉक्टर कुमार विश्वास राष्ट्र पर बहुत अच्छा बोलते हैं, राष्ट्रवादी हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। वो अपनी ही तरह के राष्ट्रवादी हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। और अधिकांश बातों से डॉक्टर कुमार विश्वास की मैं सहमत रहता हूँ। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखी जो उन्होंने गांधी जी के संबंध में बनाई, जिसमें उन्होंने गोडसे पर टिप्पणी की, गांधी जी के संबंध में बहुत उन्होंने वीरतापूर्ण उल्लेख किए हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए तो मैं अपनी बात आपके आगे रखूं। व्हाट्सएप पे कचरा आके उतरता है, उसे इतिहास मान के प्रारंभ हो जाता है। हाय 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 हाय। गांधी को गाली देते हैं वो जिनके खुद के पता नहीं कि क्या क्या किए उन्होंने। हाय 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 हाय। और जिन्होंने हाथ बांधे हो, जो जवान लड़के सोचते हो कि मैं सही नहीं बोल रहा हूं। आजादी का जो 75वां साल लिख रहा है ना, अमृत महोत्सव, इसमें बता रहा हूं गांधी का कलेजा नापा नहीं जाता, महसूस किया जाता है कि गांधी का कलेजा कैसे होता है। हाय हाय, क्या कहने। आप बताते हैं कि गांधी कौन है? इतिहास की किताब। तो राजा ने कहा कि बुलाओ मिलने के लिए गांधी को। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था, और जिस इंग्लैंड का मैं राजा कह रहा हूं, 2/3 दुनिया का मालिक, उसके एडीसी ने लिखकर भेजा कि ग्रे कलर का कोट या ब्लैक कलर का कोट पहनकर आप आए। गांधी पहुंचे, बकिंगम पैलेस के अंदर बग्घी गई, दरवाजा खोला गया तो हिंदुस्तान का 156 इंच का सीना अकेली एक धोती में। उसने कहा बुलाओ अंदर। आया। दुनिया के सबसे बड़े आदमी के सामने हिंदुस्तान का सबसे कमजोर आदमी खड़ा है, और जिस हत्यारे को तुम महिमा मंडित करते हो वो नपुंसक था। 28 साल की उम्र में उसने एक बूढ़े अशक्त को गोली मारी। मर्द का बच्चा था तो किसी अंग्रेज में गोली मारता। राम नाम जपते हुए एक बूढ़े को गोली मारकर आप उसे क्रांतिकारी बता रहे हैं क्या? अब इस वीडियो के बाद आइए इस बात को मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। असल बात यह है कि जो कुछ उन्होंने कहा है इस वीडियो में, उस वीडियो में डॉक्टर कुमार विश्वास एक चुनौती देते हैं उस बैठे हुए ऑडिटोरियम में लोगों को। उनसे कहते हैं कि भाई आप में से यदि कोई इस बारे में चर्चा करना चाहे तो वो यहाँ मंच पर आए। ऑडिटोरियम में तो कोई था नहीं जो इस पर चर्चा कर सकता या इस पर कह सकता। अब वीडियो मैंने देखी तो मेरी जरूर इच्छा हुई कि मैं उनसे बात करूं। देखिए, मेरी डॉक्टर कुमार विश्वास से कोई असहमति चीज़ों पर ज़्यादातर नहीं रहती। मेरे बड़े भाई हैं, भ्राता के समान हैं, मैं उन्हीं के कुल में पैदा हुआ हूं। मैं दिनकर की उसी परंपरा का जुगनू हूं जिस परंपरा के वो सूर्य हैं। लेकिन इस वक्तृता पर जो उन्होंने अभी दी, इस पर मेरा एक आप लोगों से ये साझा करना चाहता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन आज मैं जरूर कहूंगा कि वीडियो डॉक्टर कुमार विश्वास तक जरूर पहुंचाइए। ये उन तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है। इस वीडियो को समझने के लिए आइए चलते हैं 1927 में। 1927 में दो घटनाएं घटी। एक घटना है 19 दिसंबर 1927 की और दूसरी घटना है 23 दिसंबर 1927 की। एक ही साल, एक ही महीना, दो घटनाएं। पहली घटना 19 दिसंबर 1927, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के आरोप में हत्या कर दी गई, उनकी फांसी दे दी गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर मुकदमा चला, अभियोग चला
और उन्हें आतंकवादी घोषित किया गया और उन्हें फांसी दे दी गई, उन्हें मार दिया गया। अकेले पंडित रामप्रसाद बिस्मिल नहीं, 3 लोग और मरे थे, जिनमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशनलाल और अशफाक उल्ला खान, ये 3 लोग और मरे थे। लेकिन मैं यहाँ पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में विशेष रूप से इसलिए कहना चाहता हूं कि जैसे गांधी जी डॉक्टर कुमार विश्वास के बाबा हैं, ठीक उसी तरह पंडित रामप्रसाद बिस्मिल मेरे बाबा हैं। तो अपने बाबा के बारे में बात करना जरूरी है, इसीलिए मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो उन्होंने कही तो किसी और को, लेकिन वो आ लगी मुझे लगा कि मेरे बाबा के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, मैं पूछना चाहता हूं आपके बाबा से, जो भी उनकी वकालत करें वो मुझे बता सकते हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके बाबा को, ये मानकर के वो मेरे सामने बैठे हैं और मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या पंडित रामप्रसाद बिस्मिल हत्यारा था? क्या पंडित रामप्रसाद बिस्मिल कोई चोर उचक्का डाकू लुटेरा था? क्या पंडित रामप्रसाद बिस्मिल हत्यारा था? क्या वो लुटेरा और ऐसा व्यक्ति था जिसे आप लोग आतंकवादी कहें? पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने इस देश की उस आबादी के लिए जो मंच सजाकर आज बड़े बड़े कवि सम्मेलन करती है, जो आज इस देश में चिंटुओं की पार्टी चलाती है, जो आज इस देश में अंधभक्तों की पार्टी चलाती है, जो इस देश में चमचों की पार्टी चलाती है, उन पार्टियों के लिए कि उनके लोग सुख से रह सकें, इसके लिए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने लड़ाई लड़ी, अपना जीवन बलिदान दिया। चुनौती देता हूं, पूरी दुनिया में अकेला क्रांतिकारी है जिसने अपना साहित्य, अपनी कविताएं बेचकर, गिरवी रखकर अपने संगठन के लिए हथियार जुटाए और लड़ाई लड़ी, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। वो फांसी चढ़ गया, उसकी हत्या कर दी गई। फांसी के फंदे पर खड़ा होकर भी वीर कहता है, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन दिस कंट्री। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। 78 केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए और उस हस्ताक्षर पत्र को उन्होंने वायसराय और उस समय के जो जनरल थे उन्हें दिया, जिनका नाम शायद एडवर्ड वुड था, उन्हें दिया उस पत्र को कि ये लड़का जो है इसे छोड़ दिया जाए, बहुत योग्यता है, देश की एक संपत्ति है, देश की धरोहर है, इन्हें इस तरह नहीं मारना चाहिए। उस हस्ताक्षर पत्र पर आपके बाबा ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। मैं अंतर देख रहा हूं कि एक 2 कौड़ी का आतंकवादी जब आप कहते हैं, तो मैं उन 10 कौड़ी के आतंकवादियों की बात करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे बाबा की हत्या कर दी। और उन 10 कौड़ी के आतंकवादियों के पीछे और उनके साथ कौन लोग खड़े थे? कहीं आपके बाबा तो नहीं थे? नहीं, मैं सम्मान करता हूं आपके बाबा का, मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं ये बात, मैं आपके बाबा का भी सम्मान करता हूं, आपका भी सम्मान करता हूं, आपकी वक्तृता का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये खोजना चाहता हूं कि रामप्रसाद बिस्मिल मरे या मार दिए गए, या वो यूं ही मरे या उनकी हत्या कर दी गई, और कौन थे उनकी हत्या के पीछे? अगर 2 कौड़ी के नहीं तो क्या 100 कौड़ी के आतंकवादी थे? और उन 100 कौड़ी के आतंकवादियों के साथ कौन खड़ा था? उन 100 कौड़ी के आतंकवादियों के पीछे कौन खड़ा था? मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने बिस्मिल को बचाने से मना कर दिया? कहानी और भी, कहानी मैं यहां भगत सिंह की भी उठा सकता हूं, कहानी मैं पंडित चंद्रशेखर आजाद की भी उठा सकता हूं, लेकिन ना, अभी मैं एक और कहानी उठाऊंगा, और ये कहानी है 23 दिसंबर 1927 की, वही महीना वही साल। 70 साल का एक बूढ़ा आदमी नया बाजार दिल्ली में अपने निवास पर जहां रहता था, वहां आपके बाबाओं का एक बहुत प्रिय संप्रदाय, उस संप्रदाय का एक ऐसा व्यक्ति जिसे आपके बाबा ने भाई कहा। अच्छा, भाई कहा तो इस नाते आपका बाबा ही लगा, क्योंकि हम लोगों के यहां तो परंपरा है कि अपने बाबा के भाई को हम लोग बाबा ही कहते हैं। इस बाबा का नाम था, आपके इस बाबा का नाम, या यूं कहूं कि आपके इस बाबा के भाई का नाम था अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद इस बीमार बूढ़े 70 साल के व्यक्ति के घर में घुसा और हाथ जोड़कर कहा कि मैं शुद्धि करवाना चाहता हूं। छल से कपट से उनके घर में घुसा और इसने गोली मारकर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या कर दी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती कौन थे? आप जैसे विद्वान को यह बताने की आवश्यकता नहीं, भ्राता जी आप तो जानते ही। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती कोई व्यक्ति नहीं था। जो लोग ये मानने की भूल करते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती व्यक्ति था, वो बहुत बड़े धोखे में। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती तो संस्था था, संस्था, वो संस्था जिसने उत्तराखंड के 39 गांवों को अकेले शुद्ध कर डाला, वो संस्था जिसने इस देश में गुरुकुलीय शिक्षण व्यवस्था को पुनर्जीवित कर दिया। जब संसार में किसी ने दान न दिया तो अपने पुरखों की संपत्ति को पाई पाई करके बेच दिया, लेकिन उसने गुरुकुलों के पुनरुद्धार के लिए अपना जीवन लगा दिया।
स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, जिसने दिल्ली के चांदनी चौक पर अपना उत्तरीय उतार कर अंग्रेजों की संगीन पकड़कर अपने सीने पर रखकर कहा था कि निरीह गरीब लोगों की ओर ये संगीन तानने की जरूरत नहीं है, गोली खाने के लिए ये सीना है, ये सीना। वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जब 70 साल का हो गया, जैसे वो आपका बाबा है ऐसे ही मेरा बाबा है। मेरा बाबा जब 70 साल का हो गया, बूढ़ा था, निमोनिया के कारण वो बीमारी भोग रहा था, तब आपके बाबा के भाई ने घर में आकर गोली मारकर हत्या कर दी। उनके मर जाने के बाद आप आश्चर्य करेंगे कि अब्दुल रशीद पर मुकदमा चला और अब्दुल रशीद छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी वकालत दो तरह से हुई। एक वकालत कोर्ट में चल रही थी और एक वकालत कोर्ट के बाहर चल रही थी। कोर्ट के बाहर चल रही वकालत में आपके बाबा उसकी वकालत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब्दुल रशीद मेरा भाई है और मैं बार बार यह कहूंगा कि श्रद्धानंद की हत्या वैमनस्य के कारण हुई है। श्रद्धानंद की हत्या अब्दुल रशीद ने नहीं की, नहीं की, नहीं की, यह आपके बाबा ने कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल रशीद 100 कौड़ी का आतंकवादी था? नाथूराम गोडसे तो 2 कौड़ी का आतंकवादी था। मैं सहमत हो जाता हूं आपसे, लेकिन क्या अब्दुल रशीद 100 कौड़ी का आतंकवादी था जिसने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या की? वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जिसके संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वो अछूतों का भगवान है। उनकी जब वो मर गए तो उनके लिए कहा था कि ये अछूतों के भगवान थे। उस स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या करने वाला 100 कौड़ी का आतंकवादी आपके बाबा का भाई अब्दुल रशीद, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपके उसके बारे में क्या मत हैं। क्या आप नाथूराम गोडसे की तुलना में अब्दुल रशीद को भी वही मानते हो, या अब्दुल रशीद वाकई आपकी नजर में भी गाजी है? गाजी अब्दुल रशीद जिसने काफिर को जहन्नुम रसीद कर दिया, जिसने काफिर को मार डाला। क्या आप ये सोचते हैं? प्रश्न बहुत सारे हैं, प्रश्न बहुत सारे हैं भ्राता जी। प्रश्न तो अभी महाशय राजपाल का बाकी है, प्रश्न तो अभी पंडित लेखराम का बाकी है, प्रश्न तो अभी भगत सिंह का बाकी है, प्रश्न तो अभी पंडित चंद्रशेखर आजाद का बाकी, तो अभी कई लाख क्रांतिकारियों के बाकी हैं जो आपके बाबा से मैं पूछ सकता हूं। प्रश्न तो अभी पश्चिमी बंगाल के नोआखाली का बाकी है, प्रश्न तो अभी बिहार के छपरा का बाकी है, प्रश्न तो अभी लाहौर का बाकी है, प्रश्न तो अभी रावलपिंडी का बाकी है, प्रश्न तो अभी 1947 का और 46 का बाकी है, 16 अगस्त 1946 का पार्टीशन का प्रश्न अभी बाकी है। वो सारे प्रश्न बाकी हैं, लेकिन मैं आपके बाबा का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं, मैं आपकी वक्तृता और आपके विचारों का सम्मान करने चाहता हूं, और जब कभी मिलेंगे तो जरूर चर्चा होगी। मैं विद्वान होने के नाते आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, आप विद्वान हैं, मैं अज्ञ हूं, और अज्ञ होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आप देंगे? धन्यवाद, नमस्ते।